Question number 16. The value of cube root of 20 plus 14 root 2 plus cube root of 20 minus 14 root 2 is. Suppose given expression को हम कंसिडर कर लेते हैं y हमारा हो जाएगा एक्सप्रेशन. अगर मुझे y क्यूब लिखना हो तो लिखूंगा a प्लस बी होल क्यूब दैट इज a क्यूब प्लस b क्यूब, मतलब 20 प्लस 14 रूट 2 प्लस 20 माइनस 14 रूट 2 प्लस 3ab a प्लस b. 3ab मतलब इसका मल्टीप्लीकेशन ये हो जाएगा 20 प्लस 14 रूट 2 इंटू 20 माइनस 14 रूट 2 उसका क्यूब रूट, और ये हो जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, मतलब 20 स्क्वायर माइनस 14 रूट 2 का होल स्क्वायर. 14 रूट 2 होल स्क्वायर आएगा 392, दैट इज 400 माइनस 392, मतलब क्यूब रूट ऑफ 8. तो हमारे पास आ जाएगा 3ab दैट इज क्यूब रूट ऑफ 8, और a प्लस बी दैट इज दिस प्लस दिस विच इज इक्वल्स टू y. यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ y. इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके मैं लिख सकता हूँ y क्यूब इज इक्वल्स टू ये 14 रूट 2 ये 14 रूट 2 कैंसिल, यहाँ बचेगा 40. y क्यूब इज इक्वल्स टू 40 प्लस 3 टू 6y. तो हमारी इक्वेशन आ जाएगी y क्यूब माइनस 6y माइनस 40 इज इक्वल्स टू 0. इसको फर्दर फैक्टराइज करूंगा, एक फैक्टर मुझे दिख रहा है 4, तो हमारा फैक्टराइजेशन हो जाएगा y माइनस 4 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 10 इज इक्वल्स टू 10. अब यहाँ पर वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 10 ये क्वाड्रेटिक है जिसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है, क्योंकि हो जाएगा 16 माइनस 40 दैट इज माइनस 24 विच इज लेस देन 0. तो इसके कोई भी रियल सॉल्यूशन नहीं आएंगे, तो हमारे पास सिर्फ एक ही सॉल्यूशन आएगा दैट इज y इक्वल्स टू 4, और हमारा एक्सप्रेशन की वैल्यू हो जाएगी 4. दोबारा देखते हैं, हमें एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसकी हमें वैल्यू निकालनी है. हमें इसको y के इक्वल कंसिडर किया y, और दोनों तरफ इक्वेशन को दोनों तरफ क्यूब कर दिया, मतलब y क्यूब इक्वल्स टू a प्लस बी a क्यूब प्लस b क्यूब दैट इज 20 प्लस 14 रूट 2 प्लस 20 माइनस 14 रूट 2, ये 14 रूट 2 से ये 14 रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस 3ab 3 इंटू ए बी. इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करूंगा मुझे मिलेगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी टाइप का फॉर्म विद अ क्यूब रूट. उसकी वैल्यू हो जाएगी क्यूब रूट ऑफ 8 इंटू a प्लस बी दैट इज y. तो क्यूब रूट ऑफ 8 क्या आ जाएगा 2, 3 टू 6, यहाँ पे आ जाएगा 6y, ये 20 प्लस 20 40, y क्यूब इक्वल्स टू 40 प्लस 6y. इसको जब और सिंप्लीफाई करूंगा तो y क्यूब माइनस 6y माइनस 40 इक्वल्स टू 0. इसका एक फैक्टर हो जाएगा 4, बची हुई ये क्वाड्रेटिक मिलेगी जिसका कोई रियल रूट नहीं आएगा क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है. इसका मतलब y इक्वल्स टू 4 मेरा आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17. इफ a कोमा b आर पॉजिटिव एंड a प्लस b इक्वल्स टू 1, द मिनिमम वैल्यू ऑफ a रेज़ टू पावर 4 प्लस b रेज़ टू पावर 4. हम जानते हैं पॉजिटिव नंबर्स के लिए am ग्रेटर देन इक्वल टू gm होता है. तो अब अगर a प्लस बी में दो नंबर कंसिडर करूंगा, इनका am क्या हो जाएगा a प्लस बी बाय 2 विच विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू डियर gm विच इज रूट ऑफ ab. अब यहाँ पे a प्लस बी की वैल्यू मुझे दी हुई है 1, तो 1 बाय 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ऑफ ab, और आई कैन राइट ab स्क्वायर कर दूंगा इज लेस देन 1 बाई 4, दोनों तरफ स्क्वायर कर दूंगा. तो ab की मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी 1 बाई 4. ab हमेशा इससे छोटा रहेगा, ठीक है. नेक्स्ट अगर मुझे निकालनी है a स्क्वायर बी स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू, वो हो जाएगी मेरे पास 1 बाय 16. नाउ मुझे वैल्यू निकालनी है a रेज़ टू पावर 4 प्लस b रेज़ टू पावर की मिनिमम वैल्यू. सबसे पहले मैं a प्लस बी होल स्क्वायर, इसको लिख सकता हूँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. अब मुझे यहाँ पे a प्लस बी की फिक्स वैल्यू है दैट इज 1, वो पता है, तो 1 इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. मुझे पता है ab की मैक्सिमम वैल्यू 1 बाई 4 है, इसकी कुछ पर्टिकुलर वैल्यू है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 बाई 4 है. जब ये मैक्सिमम होगा तो पूरे एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू आएगी, मतलब a प्लस बी होल स्क्वायर, मतलब दिस विल बी 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू. क्वेश्चन नंबर 17. इफ a कोमा b आर पॉजिटिव एंड a प्लस बी इक्वल्स टू 1, देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ a रेज़ टू पावर 4 प्लस b रेज़ टू पावर 4 इज. हम जानते हैं am ग्रेटर देन इक्वल टू gm होता है पॉजिटिव नंबर्स के केस में. अगर मैं a और b दो नंबर कंसिडर करूं तो इनका am दैट इज a प्लस b बाय 2 विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ऑफ ab. a प्लस बी की मुझे वैल्यू पता है 1 बाय 2 विच विल बी ग्रेटर देन रूट ऑफ ab. दोनों तरफ स्क्वायर कर दूंगा तो मुझे मिलेगा ab इज लेस देन इक्वल टू 1 बाई 4, मतलब ab की मैक्सिमम वैल्यू है 1 बाई 4. दूसरा a स्क्वायर बी स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1 बाई 16, मतलब a स्क्वायर बी स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी 1 बाई 16. अब मुझे मिनिमम वैल्यू निकालनी है a रेज़ टू पावर 4 प्लस b रेज़ टू पावर 4 की. मैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को लिख सकता हूँ a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab. इसकी एक फिक्स वैल्यू है. जब मैं 2ab मतलब ab की जब मैं मैक्सिमम वैल्यू रखूंगा दैट इज 1 बाई 4, तो इस एक्सप्रेशन की, इस ओवरऑल एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू आएगी, मतलब a स्क्वायर
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू ए प्लस बी की वैल्यू 1, ए प्लस बी की वैल्यू 1 माइनस 2ab दैट इज माइनस 1/2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2। मतलब ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू आ जाएगी मेरी 1/2 पे। नेक्स्ट मैं लिख सकता हूँ a रेज टू पावर 4 प्लस b रेज टू पावर 4 इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब मुझे इस पूरे एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू निकालनी है। इस पूरे एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू लेनी पड़ेगी और इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम लेनी पड़ेगी। अगर कोई एक ऐसा पॉइंट आता है जिसपे ये मिनिमम हो और सेम पॉइंट पे ये मैक्सिमम हो तो मेरा काम हो जाएगा। अब जो हमने मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1/16। ये कब होगा? जब ए और बी दोनों की वैल्यू इक्वल होगी, मतलब ए और बी दोनों 1/2 होगा। और जो मैंने ये मिनिमम वैल्यू निकाली है, सॉरी इसकी मिनिमम वैल्यू निकाली है 1/2, ये भी तभी होगा जब ए और बी दोनों की वैल्यू 1/2 है। मतलब सॉरी दोनों की वैल्यू इक्वल है, मतलब दोनों की वैल्यू 1/2 है। मतलब ए की पॉइंट पे ए और बी की ए की वैल्यू पे ये एक्सप्रेशन मिनिमम हो रहा है और ये एक्सप्रेशन मैक्सिमम हो रहा है। तो इस केस में मैं ए रेज टू पावर 4 प्लस बी रेज टू पावर 4 की मिनिमम और मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकाल सकता हूं। तो मेरे ए रेज टू पावर प्लस बी रेज टू पावर 4 विल बी लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 1/2, उसका स्क्वायर हो जाएगा 1/4 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू है मैक्सिमम 1/16 इंटू करूंगा 2 से आ जाएगा यहाँ पे 1/8। तो मेरा ए रेज टू पावर 4 प्लस बी रेज टू पावर 4 इसकी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी 1/8। दैट विल बी आवर आंसर। दोबारा देखते हैं। क्वेश्चन था हमारे पास इफ a, b आर पॉजिटिव एंड a प्लस बी इक्वल्स टू 1 द मिनिमम वैल्यू ऑफ a रेज टू पावर 4 प्लस b रेज टू पावर 4 इज। हमने क्या आइडेंटिटी क्या इनइक्वालिटी लगाई यहाँ पे am ग्रेटर देन इक्वल टू gm, जो कि पॉजिटिव नंबर्स के लिए वैलिड है। यहाँ पर a प्लस बी की वैल्यू 1 हमें गिवन है, हमने लिखा a प्लस b/2, a और b दो नंबर से पॉजिटिव, उनका am विच विल बी ग्रेटर देन b ऑफ gm दैट इज रूट ऑफ ab। a प्लस बी की वैल्यू है 1, तो यहाँ से ab की हमारे पास एक रिलेशन आ जाएगा ab इज लेस देन इक्वल टू 1/4। इसका स्क्वायर करेंगे तो हम रिलेशन दूसरा निकाल सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 1/16। नाउ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। जब a प्लस बी की वैल्यू है 1, जब मेरा ab मैक्सिमम होगा तब इस पूरे एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू आएगी। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2। नेक्स्ट a रेज टू पावर प्लस b रेज टू पावर 4 इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर। इस एक्सप्रेशन की मुझे मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो ये वाला एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू होगी और ये वाला एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू होगी, और दोनों सेम पॉइंट पे आकर कर दी है तो दोनों की वैल्यूज पुट कर दूंगा। यहां से मेरे पास a रेज टू पावर 4 प्लस b रेज टू पावर 4 की मिनिमम वैल्यू निकल के आ जाएगी 1/8। दिस इज 1/8। नेक्स्ट क्वेश्चन है द होल सरफेस एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर ब्लॉक इज 1332 सेंटीमीटर स्क्वायर। द लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट आर इन द रेशियो 6:5:4। द सम ऑफ लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट इज। इजी वन, तीनों का रेशियो दिया हुआ है तो मैं सपोज कर लेता हूं लेंथ है 6x, ब्रेड्थ है 5x और हाइट है 4x। सरफेस एरिया मेरा क्या हो जाएगा 2 इंटू LB इंटू BH इंटू HL दैट इज 30x स्क्वायर प्लस 20x स्क्वायर प्लस 24x स्क्वायर विच विल बी इक्वल्स टू 1332। x स्क्वायर कॉमन लूंगा, 30 प्लस 20 प्लस 24 दैट इज 50 प्लस 24 74 इंटू 2। उसको जब डिवाइड करूंगा 1332 में इंटू 2, इसकी वैल्यू मेरे पास निकल के आएगी 9। दैट मीन्स x इक्वल्स टू 3। मतलब मेरे पास लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों की वैल्यू आ जाएगी। तो मेरा लेंथ प्लस ब्रेड्थ प्लस हाइट इक्वल हो जाएगी 6 3 जा 18 प्लस 5 3 जा 15 प्लस 4 3 जा 12। मतलब सीधे से 3 इंटू 6 प्लस 5 प्लस 4 दैट इज 15। तो हमारी लेंथ प्लस ब्रेड्थ प्लस हाइट तीनों का सम हो जाएगा 15 3 जा 45 यूनिट्स। दोबारा देखते हैं। क्वेश्चन था द होल सरफेस एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर ब्लॉक इज 1332 सेंटीमीटर स्क्वायर। द लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट आर इन द रेशियो 6:5:1। द सम ऑफ द लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट इज। लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों का रेशियो दिया है। हमने कंसिडर कर लिया कि लेंथ हमारी है 6x, ब्रेड्थ है हमारी 5x और हाइट है 4x। सरफेस एरिया हो जाएगा हमारा 2 LB इंटू BH इंटू HL, मतलब 6 5 जा 30x स्क्वायर प्लस 20x स्क्वायर प्लस 24x स्क्वायर इक्वल्स टू 1332। x स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 1332 अपॉन 74 इंटू 2। x स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 9, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3। मतलब हमारी LBH तीनों की वैल्यू आ जाएगी, उनका सम क्या हो जाएगा 3 इंटू 6 प्लस 5 प्लस 4 दैट इज 3 इंटू 15। तो हमारी L प्लस B प्लस H की वैल्यू आ जाएगी 45 सेंटीमीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ mod x प्लस x प्लस y इक्वल्स टू 10
x प्लस मोड y माइनस y इक्वल्स टू 12 देन x प्लस y इज इक्वल्स टू। इस इक्वेशन का हमको सॉल्यूशन निकालना है। पहला केस कंसीडर करते हैं, मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सॉरी x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दोनों ग्रेटर देन 0 मतलब मॉड पॉजिटिव साइन के साथ खुलेगा, तो पहली इक्वेशन मेरे पास हो जाएगी 2x प्लस y इक्वल्स टू 10। दूसरी इक्वेशन मेरे पास हो जाएगी x, ये प्लस साइन के साथ खुलेगा तो 0, y माइनस y 0, तो x इक्वल्स टू 12। जब 12 इसमें पुट करूंगा तो 12 टू जब 24, y की वैल्यू मेरे पास नेगेटिव निकल के आ जाएगी। मतलब जबकि हम ग्रेटर देन 0 कंसिडर करके चलें और हमारा सॉल्यूशन आ रहा है y इक्वल्स टू -14 विच इज नेगेटिव, मतलब ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, तो इस केस में हमारा नो सॉल्यूशन आ जाएगा। नेक्स्ट, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज लेस देन 0। अब y मॉड y हमारे पास, सॉरी मॉड हमारा लेस देन साइन के साथ खुलेगा, मतलब नेगेटिव साइन के साथ खुलेगा क्योंकि y हमारा लेस देन है। तो पहली इक्वेशन तो सेम आ जाएगी 2x प्लस y इक्वल्स टू 10। दूसरी इक्वेशन में y नेगेटिव साइन के साथ खुलेगा मॉड y, तो हमारी दूसरी इक्वेशन आ जाएगी x माइनस 2y विल बी इक्वल्स टू 12। इन दोनों इक्वेशन से जब हम x और y की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास आएगी 6.4 माइनस 2.8, जो कि दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रही है। x की वैल्यू हमारे आएगी 6.4, y की वैल्यू माइनस 2.8 विच इज सेटिस्फाइंग बोथ दी कंडीशंस जो हम केस शुरू में लेके चल रहे थे। मतलब इस केस में मेरे ये दोनों सॉल्यूशन हो जाएंगे और यहाँ से मेरी x प्लस y की वैल्यू निकल के आ जाएगी 6.4 माइनस 2.8 दैट इज 3.6। अभी भी दो केस बाकी हैं। नेक्स्ट केस जब हम कंसिडर करके चल रहे हैं x लेस देन 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस केस में जो मेरी इक्वेशंस हो जाएंगी वो हो जाएंगी, जब x लेस देन 0 है तो मॉड x लेस देन साइन के साथ खुलेगा, मतलब पहली इक्वेशन मेरी आ जाएगी y इक्वल्स टू 10, माइनस x से प्लस x कैंसिल हो जाएगा, और दूसरी इक्वेशन मेरी आ जाएगी जब मॉड y ग्रेटर देन साइन के साथ खुलेगा, x की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी 12। अब यहाँ पे x ग्रेटर देन 0 आ गया, जबकि मेरा x लेस देन 0 में कंसिडर करके चल रहा हूँ, मतलब यहाँ से भी मेरा नो सॉल्यूशन आ जाएगा। लास्ट केस, जब मेरा x भी लेस देन 0 है, y दोनों लेस देन 0 है। जब मेरा x लेस देन 0 है तो पहले ही केस में मेरे y की वैल्यू आ जाएगी 10। आगे अगर कंसिडर ना भी करूं तो भी चल जाएगा, क्योंकि मैं y को यहाँ पे लेस देन 10 लेस देन 0 लेके चला हूं, जबकि मेरी पहली इक्वेशन से y की वैल्यू 10 आ गई, मतलब पॉजिटिव आ गई। अगेन कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया, मतलब नो सॉल्यूशन। तो हमारा 4 केसेस में से सिर्फ एक ही केस में सॉल्यूशन आया, वो है ये, और उस केस में मेरी x प्लस y की वैल्यू निकल के आई है 3.6। दोबारा देखते हैं एक बार। क्वेश्चन हमें दिया हुआ था इफ मॉड x प्लस y इक्वल्स टू 10, x प्लस मॉड y माइनस y इक्वल्स टू 12, देन x प्लस y इक्वल्स टू। 4 केसेस लेके चलेंगे, x ग्रेटर देन 0, x लेस देन 0, उसके करस्पॉन्डिंग y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y लेस देन 0। पहला केस, जब मेरा x ग्रेटर देन 0 है और y लेस देन 0 है, इस केस में दोनों मॉड पॉजिटिव साइन के साथ खुलेंगे, तो ये मॉड x प्लस y, मतलब ये 2x प्लस y हो जाएगा इक्वल्स टू 10। दूसरे में x प्लस y माइनस y इक्वल्स टू 12, दैट इज x इक्वल्स टू 12। यहाँ से जब मैं y की वैल्यू निकालूंगा तो माइनस 14 आएगी, जबकि मैं शुरू में ग्रेटर देन इक्वल टू y की वैल्यू लेके चला था, तो ये कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएंगे। इस केस में मेरा नो सॉल्यूशन आ जाएगा। नेक्स्ट केस में जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y लेस देन 0 है, ये दोनों इक्वेशंस हो जाएंगी, मेरे सॉल्यूशंस निकल के आएंगे 6.4 माइनस 2.8 विच आर सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशंस। तो यहाँ पे मेरा कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, ये मेरा एक सॉल्यूशन हो जाएगा। इसमें मेरी x प्लस y की वैल्यू निकल के आ जाएगी 3.6। नेक्स्ट केस में जब x लेस देन 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कंसिडर करके चलूंगा, y की वैल्यू आ जाएगी 10, x की वैल्यू आ जाएगी 12 पॉजिटिव नंबर है, मैंने x लेस देन 0 कंसिडर करके चला था, मतलब अगेन कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, तो मेरा नो सॉल्यूशन हो जाएगा यहाँ पे। लास्ट केस x लेस देन 0, y लेस देन 0, पहली इक्वेशन मेरी y इक्वल्स टू 10 निकल के आ जाएगी वैल्यू, जबकि मैं y लेस देन 0 कंसिडर करके चलाऊं, अगेन पॉजिटिव नेगेटिव कॉन्ट्रडिक्शन, मतलब यहाँ से भी मेरा सॉल्यूशन नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा x प्लस y इक्वल्स टू 3.6। नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। टू पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजॉइड आर 3 and 9, the non parallel sides are 4 and 6. A line parallel to bases divides the trapezoid into two trapezoids of equal perimeters. The ratio in which each of the non-parallel sides is divided is. हमें पता है इस तरह का कुछ डायग्राम हो जाएगा और उसमें a रेशियो 4 माइनस a विल बी इक्वल्स टू b रेशियो 6 माइनस a, क्योंकि ये लाइन पैरेलल है। तो सबसे पहली बात, दोनों के पेरीमीटर इक्वल है, उस रिलेशन से मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, ऊपर वाले ट्रेपेजॉइड की पेरीमीटर हो जाएगी a प्लस 3 प्लस b प्लस x, दैट विल बी इक्वल टू नीचे वाले ट्रेपेजॉइड की पेरीमीटर विच इज 4 माइनस a प्लस x प्लस 6 माइनस b प्लस 9। ये x से ये x कैंसिल, हमारे पास a प्लस b की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी 6 प्लस 4 10, 19 माइनस 3 16, 16 बाय 2 8। a प्लस b की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी 8, और मैं कह सकता हूँ b विल बी इक्वल टू 8 माइनस है। दूसरा हमारा रिलेशन है, इन दोनों का रेशियो इक्वल होगा, मतलब a अपॉन 4 माइनस a विल बी इक्वल्स टू
बी अपॉन 6 माइनस बी। बी की जगह यहाँ पे 8 माइनस ए अगर पुट करूंगा तो मुझे मिलेगा 8 माइनस ए अपॉन 6 माइनस 8 माइनस ए, दैट इज ए माइनस 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, ए स्क्वायर माइनस 2a इक्वल्स टू 32 माइनस 32 प्लस ए स्क्वायर माइनस 8 और माइनस 4 माइनस 12a। इसको आगे सॉल्व करूंगा तो मुझे मिलेगा 10a इक्वल्स टू 32। यहाँ से a की वैल्यू निकल के आ जाएगी मेरी 3.2 और b विच इज इक्वल्स टू 8 माइनस 3.2 उसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी 4.8। अब मुझे निकालना क्या है, द रेशियो इन विच ईच ऑफ द नॉन पैरेलल साइड्स इज डिवाइडेड एज। b की जरूरत ही नहीं थी, मुझे निकालना है यहाँ पे a अपॉन 4 माइनस है विच इज इक्वल्स टू 3.2 अपॉन 4 माइनस 3.2 विच इज 3.2 अपॉन 0.8। तो ये रेशियो हमारे पास निकल के आ जाएगा 4 अपॉन 1, मतलब 4:1। दोबारा देखते हैं, क्वेश्चन था हमारे पास टू पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजॉइड आर 3 and 9, द नॉन पैरेलल साइड्स आर 4 and 6, a line parallel to the bases divides the trapezoid into two trapezoid of equal perimeters, the ratio in which each of the non parallel sides is divided है। इस तरह का हमारा कुछ डायग्राम होगा, ऊपर वाले ट्रेपेजॉइड का और नीचे वाले ट्रेपेजॉइड का पैरामीटर हम इक्वेट करेंगे, हमें मिलेगा a प्लस 3 प्लस b प्लस x इसको 4 माइनस a प्लस x प्लस 6 माइनस b प्लस 9, x कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास यहाँ से रिलेशन आ जाएगा a प्लस b इक्वल टू 8, b के लिए यहाँ से आ जाएगी 8 माइनस a। दूसरा, इन दोनों का रेशियो इन दोनों के रेशियो के इक्वल होगा, मतलब a अपॉन 4 माइनस a विल बी इक्वल टू b अपॉन 6 माइनस a। b की रिप्लेस करेंगे 8 माइनस a से, तो यहाँ पे हमें मिलेगा 8 माइनस a अपॉन a माइनस 2। इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 3.2। हमें फाइंड क्या करना है, रेशियो जिसमें वो तीसरी लाइन, दैट इज ये जो लाइन है ये इन दोनों साइड्स को डिवाइड करती है, वो हमारे पास हो जाएगा a अपॉन 4 माइनस है विच इज इक्वल टू 3.2 अपॉन 4 माइनस 3.2 इक्वल टू 3.2 अपॉन 0.8 विच इज 4:1। हमारा आंसर आ जाएगा 4:1।